संसद में आज महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। जाने क्या है बड़े मुद्दे और किसका क्या रुख है। दोस्तों, देश के सदन में महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज काफी बवाल मचा हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधनों पर जोर दिया। तो आइए देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की भी कुछ बड़ी बातें और पक्ष विपक्ष का आखिर महिला आरक्षण पर क्या कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। कांग्रेस बोली कि सरकार महिला आरक्षण रोकने के लिए परिसीमन बिल लाई है। वहीं सदन में कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिलेश मेरे मित्र हैं, कभी कभी मदद कर देते हैं। तो लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि माइक सिर्फ आपका बंद होता है। इस बात पर राहुल गांधी भी मुस्कुराए और अखिलेश यादव भी हंस पड़े। ये कुछ मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। मसला कुल मिलाकर यह था कि महिला आरक्षण मुद्दे पर आज पक्ष विपक्ष के बीच बहसबाजी हो रही थी। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधनों पर अपील की और कहा कि इस अवसर को जाने ना दें, इस मंथन से अमृत निकलेगा। महिला आरक्षण को लेकर पीएम ने कहा कि यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और यह मंथन देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। यह मौका मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। पीएम ने कहा कि महिलाएं पंचायत से निकलकर पार्लियामेंट में आना चाहती हैं। विरोधियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं क्रेडिट की गारंटी का ब्लैंक चेक दे रहा हूं। पीएम बोले कि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का स्वार्थ है, तो ले लीजिए मुझसे ब्लैंक चेक, ले लो क्रेडिट, सरकारी खर्च से आपकी फोटो छपवा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह बिल पारित हो जाए, मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। जिसकी फोटो आप कहेंगे सरकारी खर्चे से, उसकी फोटो छपवा देंगे और क्रेडिट का ब्लैंक चेक भी दे रहा हूं। महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने परिसीमन के मुद्दे पर भी दक्षिण भारत के हर राज्य का भ्रम दूर किया और कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह मेरी गारंटी और वादा है। न ही लोकसभा में किसी राज्य का अनुपात बदलेगा, न ही किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम उस भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में ना रहे कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके उस पाप से मुक्ति पाने का मौका है। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक के तराजू से ना तोलें। हम जब कुछ भी निर्णय लेते हैं तो उसका आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कुछ हक बनता है। कुल मिलाकर देश की महिलाओं के हितों की बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर काफी जोर दिया। अभी एक दिन पहले भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बेटियों, महिलाओं, माताओं, बहनों को उनका हक देंगे। 2029 से ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा और इसमें लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी। जनगणना और परिसीमन से तय होगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें किस राज्य में कितनी रखी जाएंगी। इस बात पर भी केंद्र सरकार का यह कहना है। देख सकते हैं आपकी 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए सबसे पहले तो लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए होगी, बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित की गई है। तो इस बात पर विपक्ष का भी यह कहना है कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं। तो इस बिल पर आज सदन में फिर से चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि लोकसभा सीटें बढ़ाने के खिलाफ हम वोट करेंगे। एक्चुअली परिसीमन का मतलब यह होता है कि जनसंख्या परिवर्तन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। तो अभी जनगणना हो रही है, 2026-27 में जनगणना होगी। तो केंद्र सरकार का प्लान है कि इस जनगणना के अनुसार फिर एरिया और जनसंख्या के अकॉर्डिंग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और सीटों का आवंटन भी उस हिसाब से ही होगा। तो क्योंकि सीटें बढ़ा दी गई हैं, तो दक्षिण भारत के कई राज्यों का यह कहना है कि हम यह सीटें बढ़ाने के भी खिलाफ हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया कि किसी भी राज्य की कोई सीटें कम नहीं की जाएगी, किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिला आरक्षण पर संसद में घमासान, पक्ष और विपक्ष आमने सामने। देश के लिए क्यों है ये अहम?